बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब इस ज़माने के आखिर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नौजवान होंगे, हल्की अक्ल वाले होंगे, लोगों की अच्छी बातें बयान करेंगे, लेकिन इनका ईमान इनके हलक से आगे नहीं जाएगा। ईमान से मुराद नमाज है, यानी इनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, और वो लोग दीन यानी इमाम वक़्त और उलमाए हक की अताअत से इस तरह निकल भागें जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है। लिहाजा तुम में से जिस शख्स की ऐसे लोगों से मुठभेड़ हो जाए वो इन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि इनके कत्ल करने का इस शख्स को क़यामत के दिन इनाम मिलेगा जो इन्हें कत्ल करेगा। तशरीह: लोगों को अच्छी बातें बयान करेंगे, इससे मुराद ये है कि मज़कूरा लोग वो बेहतरीन अक़वाल और अच्छी बातें बयान करेंगे जो आम तौर पर अल्लाह के नेक बंदों की ज़ुबानों पर रहती हैं, यानी कुरान करीम की आयात। लेकिन महलूज़ रहे कि मशकाता के नुस्ख़ों में तो मन हैरिल कौलर बरीता है, यानी हैर का ताल्लुक़ कौल से है, चनाचे यहाँ इसी के मुताबिक तर्जमा मतलब बयान किया गया है, जबकि मसाबी में मन कौल हैर अलबरिया है, यानी इसमें हैर का ताल्लुक़ अलबरिया से है, जिसका मतलब ये होगा कि वो लोग बेहतरीन इंसान के अक़वाल बयान करेंगे। इस सूरत में कुरान करीम की आयात की बजाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुराद होंगी। लेकिन उलमा कहते हैं कि जुमले की ज़्यादा मुनासिब और मौजू तरकीब वही है जो यहाँ मशकाता में नकल की गई है, क्योंकि अहादीस में हवारिज के बारे में मनकूल है कि वो कुरान करीम के आयात पढ़ेंगे और इनसे अपने गलत अकायद नज़रियात पर इस्तदलाल करेंगे और इन आयात की गलत सलत तवील करेंगे। जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह कोई शिकार के दरमियान से निकल जाता है और इस शिकार में जल्दी पेवस्त होकर फ़ौरन निकल जाने की वजह से वो तीर शिकार के खून वगैरह से आलूदा नहीं होता, इसी तरह वो लोग भी इमाम वक़्त और उलमाए हक की अताअत से निकल जाएंगे। तिबी कहते हैं कि इस तमसील की मुराद उन लोगों का दीन के दायरे में दाखिल होने, फिर दीन के दायरे से निकल जाने और इस तीर की मानद जो शिकार में पेवस्त होकर निकल जाए और आलूदा ना हो, इन लोगों पर दीन की किसी बात के असर न होने को ज़ाहिर करता है। नीज़ इसका मंशा इन हवारिज की निशानदही करना है जो इमाम वक़्त और इस्लामी हुकूमत के अताअत गुज़ार नहीं होते और लोगों पर हथियार उठाते हैं। चनाचे इब्तिदा में इन हवारिज का ज़ुहूर हज़रत अली के अहद खिलाफत में हुआ, जिन में से अक्सर को हज़रत अली ने मौत के घाट उतार दिया। हवारिज के बारे में उलमा का फ़ैसला हत्ताबी कहते हैं कि उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि हवारिज की जमात बावजूद गुमराही के मुसलमानों ही के फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा है। इनके यहाँ निकाह करना भी जायज़ और इनका ज़िबा खाना भी दुरुस्त है, नीज़ इनकी गवाही भी मोतबर है। चनाचे मनकूल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इनसे लोगों के बारे में पूछा गया कि क्या वो मुनाफिक हैं। उन्होंने फरमाया कि मुनाफिक तो अल्लाह ताला को बहुत थोड़ा याद करते हैं, इसलिए इन्हें मुनाफिक भी नहीं कहा जा सकता। फिर पूछा गया कि तो आखिर वो क्या हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि वो मुसलमानों में से एक फ़िरके के लोग हैं, फितना गुमराही ने इनको घेर लिया है, चनाचे वो अंधे और बहरे हो गए हैं। जैसा कि बताया गया, हवारिज मुसलमानों के एक फ़िरके का नाम है जो गुमराही में मुब्तला है। इस फ़िरके का बुनियादी अक़ीदा ये है कि बंदा ना सिर्फ गुनाह कबीरा बल्कि सगीरा गुनाहों के इर्तिकाब से भी काफिर हो जाता है। मशकाता शरीफ हदीस नंबर 3504।